जैसे कि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है तो हम मार्केट से आइसक्रीम तो ज़रूर लेकर आते हैं। और अगर घर में आइसक्रीम बनानी हो तो बहुत सारी चीज़ें घर में अवेलेबल नहीं होती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम आइसक्रीम घर में बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं। तो बर्तन में हम डालेंगे दूध। तो ये जो दूध है वो फुल क्रीम मिल्क है। अमूल गोल्ड में ज़्यादा मात्रा होती है फैट्स की। आप चाहो तो कोई भी फुल क्रीम वाले दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आंच को मैंने यहाँ पे तेज़ रखा है। और एक दूसरी खास चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे दूध को अच्छे से उबालना है। तो इसमें कोशिश ये करेंगे कि मलाई बिल्कुल भी तैयार ना हो। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि दूध में मलाई बिल्कुल भी तैयार नहीं होनी चाहिए। और दूध को हमें 50% तक रिड्यूस करना है, कम करना है। और जैसे कि आप देख सकते हो दूध के ऊपर एक फोम आ चुका है, एक फेस आ चुका है। तो इस बात का ध्यान रखना ही है कि हमें कि मलाई नहीं बननी चाहिए। इस वजह से मैं बीच बीच में विस्कर की सहायता से चलाती जा रही हूँ। गैस को मैं यहाँ पे हल्का सा मीडियम कर दूँगी। तो मैंने मेजरिंग कप के हिसाब से ये आधा कप लिया है। और ये जो आधा कप दूध है वो हमें निकाल लेना है। तो मैं यहाँ पे छोटी सी कटोरी में ये आधा कप दूध निकाल ले रही हूँ। तो इसे हम साइड में रख देंगे। ये वाला जो दूध हम उबाल रहे हैं ये तो हमें उबालते ही रहना है। तो हमें यहाँ पे दूध को 50% तक कम करना है। और बीच बीच में हम विस्कर की सहायता से इसे चलाते रहेंगे। जो गर्म दूध है हमने निकाला था आधा कप वो है। और मेजरिंग कप के हिसाब से मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च लिया है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम ये जो कॉर्नफ्लावर है वो डालेंगे दूध में और हमें मिक्स करना है। धीरे धीरे हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि लम्प्स ना पड़े। तब ये जो सारा का सारा कॉर्नस्टार्च है वो हम डाल देंगे दूध में और अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो मैंने यहाँ पे कॉर्नस्टार्च को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए एकदम बढ़िया सा हो चुका है और बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होना चाहिए इसमें। तो हमारे यहाँ पे दूध और कॉर्नस्टार्च का ये जो मिक्सचर है तैयार हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे लिया है बर्तन और बर्तन में हम डालने वाले हैं मिल्क पाउडर। तो ये मेजरिंग कप के हिसाब से 1 कप है। तो ये हम डाल देंगे बर्तन में। साथ ही साथ में लिया है ये गुनगुना गरम दूध। ठंडा दूध का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये भी फुल क्रीम मिल्क है तो ये हम डाल देते हैं इसमें और अच्छे से हमें यहाँ पे मिक्स करना है। इसमें कोई भी लम्प्स नहीं होना चाहिए। एकदम सॉफ्ट और क्रीमी सा बन जाना चाहिए। ये जो कट रोल कुल्फ़ी होती है बहुत ही ज़्यादा सभी को पसंद आती है और ये ट्रेडिशनल कुल्फ़ी है हमारी, एकदम क्रीमी हो चुका है। तो अब हम इसे भी साइड में रख देते हैं। तो इसे अब हम दूसरे बर्नर में शिफ्ट कर देते हैं और धीमी आंच पे हमें इसे पकाना है दूध को। तो दूसरे बर्नर को मैं ऑन कर दूंगी और धीमी आंच पे हमें रखना है। तब इस बर्नर में हम ये रखेंगे सॉस पैन। तो गैस को मैंने यहाँ पे स्लो रखा है और ये जो 1 कप शक्कर है वो हम डालेंगे इस सॉस पैन में और शक्कर को इस तरह से फैला देनी है। और हमें यहाँ पे शक्कर को कैरमलाइज्ड करना है, यानी कि जो शक्कर है इसे पिघलाना है। और उसके बाद इसमें जो रंग होता है अच्छा सा रंग आ जाता है गोल्डनिश कलर का। तब तक हमें ये शुगर को पकाना है। तो धीरे धीरे यहाँ पे शक्कर घुलना शुरू हो जाएगी और दूध को मैंने धीमी आंच पे ही रखा है। बीच बीच में विस्कर की सहायता से हमें विस्क करते रहना है। तो यहाँ पे जो शक्कर है देखिए पिघलना शुरू हो चुकी है और आंच को मैंने यहाँ पे मध्यम और तेज़ के बीच में ही रखा है। तो देखिए यहाँ पे जो शक्कर है कैरमलाइज्ड हो चुकी है। यहाँ पे शक्कर पूरी तरह से घुल जाना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आंच को मैंने अभी स्लो ही रख दिया है क्योंकि बहुत तेज़ आंच पे तो ये पूरा जल जाएगा शक्कर। तो धीमी आंच पे ही हमें इसे चलाते रहना है निरंतर। तो हमारा ये जो कैरमल है तैयार हो चुका है और शक्कर पूरी तरह से घुल चुकी है। तो मैंने यहाँ पे दूध को फिर से मेन बर्नर पे रख दिया है और ये जो कैरमल है तैयार हो चुका है। तो ये गर्मा गर्म कैरमल हम डालेंगे इस दूध में।
और धीरे धीरे हमें मिक्स करते रहना है। कैरेमल को हम यहाँ पे अच्छे से दूध में मिक्स करेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया सा रंग आ चुका है और यहाँ पे जो आप दूध देख रहे हो वो 50% हो ही चुका है। दूध का जो आप रंग देख रहे हो एकदम परफेक्ट आया है कुल्फ़ी की तरह। आंच को मैंने यहाँ पे धीमा ही रखा है। अब हम डालने वाले हैं ये दूध और कॉर्नस्टार्च का जो मिक्सचर, ये जो स्लरी है तैयार किया है, ये सारा का सारा हम डाल देंगे और धीमी आंच पे हमें निरंतर इसे विस्क करते रहना है। क्योंकि अभी हमने कॉर्नस्टार्च डाला है तो ये जो हमारी कुल्फ़ी है हल्की सी गाढ़ी हो जाएगी। और ये जो ट्रिक है जो कुल्फ़ी वाले भैया होते हैं वो ट्रिक ये अपनाते हैं, तो यही ट्रिक मैंने आपको बताया है। हमें यहाँ पे ये दूध को तब तक पकाना है जब तक दूध गाढ़ा ना हो जाए और इसकी जो कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो जानी चाहिए। अभी एकदम वाटरी सी है और बीच बीच में हम चेक करते जा रहे हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है गाढ़ी हुई है कि नहीं। तो देखिए इस तरह से चेक करना है। स्पैचुला का वो दिख रहा है तो इसका मतलब ये कि अभी पूरी तरह से गाढ़ा नहीं हुआ है, तो हमें अच्छे से गाढ़ा करना है। नॉन स्टॉप यहाँ पे हमें इसे चलाते रहना है, नहीं तो जमना शुरू हो जाएगा और तले पे चिपकना शुरू हो जाएगा। तो देखिए एकदम गाढ़ा सा हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। तो इसे गैस से हम उतार देंगे और फटाफट इंस्टेंट मावा तैयार कर लेंगे हम। तो मैंने यहाँ पे पैन लिया है और पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा घी। तो 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम ही घी मैंने लिया है। तो घी को यहाँ पे इस तरह से फैला देंगे। आंच को यहाँ पे मध्यम ही रखा है। अब ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया था दूध और मिल्क पाउडर का, वो हम डाल देंगे पैन में। और अब यहाँ पे आंच को थोड़ा सा हम धीमा और मध्यम ही रखेंगे और बस इसे हमें मिक्स करते रहना है। आप चाहो तो डायरेक्टली दुकान से मावा लेकर आ सकते हो। तो हमें यहाँ पे इसे निरंतर चलाते रहना है और कुछ ही मिनटों में हमारा ये इंस्टेंट मावा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इंस्टेंट मावा तैयार हो चुका है और मात्र 5 मिनट में ये बनके तैयार हो चुका है। तो अब ये जो मावा हमने तैयार किया है वो डाल देंगे इस कुल्फ़ी के मिक्सचर के अंदर और विस्कर की सहायता से हमें यहाँ पे ये जो मावा है मिक्स करना है इस कुल्फ़ी में और एकदम क्रीमी टेक्सचर बनाना है। क्योंकि अभी ये जो दूध है अच्छा खासा गर्म है तो सभी चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो देखिए कितना गाढ़ा सा मिक्सचर हो चुका है कुल्फ़ी का। और जो आखिरी चीज़ इसमें हम डालने वाले हैं वो इलायची पाउडर है। बहुत ही हल्का सा इलायची का फ्लेवर होना चाहिए। तो अच्छे से इलायची को हम मिक्स कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ग्लास, ये स्टील के ग्लास है। तो बर्तन में हम डालेंगे कुल्फ़ी जो हमने तैयार की है। तो दोनों ग्लासों में हमारा रोल कट कुल्फ़ी एकदम अच्छे से आ चुका है। तो अब इसे हम कवर करेंगे। मैं यहाँ पे प्लास्टिक का और प्लास्टिक की सहायता से हम इसे ढक देंगे और थोड़ा सा इस तरह से रबर बैंड लगा देंगे। इसे भी हम इसी तरीके से बंद करेंगे और रबर बैंड से हम इसे बंद कर देंगे। तो इसे अब हम रख देंगे डीप फ्रीज़र में जहाँ पे बर्फ़ जमती है। तो 9 घंटे हो चुके हैं और जो पॉलिथीन है वो हमने हटा दी है। इसे अब मैं थोड़ा सा पानी में डाल दूंगी इस ग्लास को। 2-3 बार हमें इस तरह से करना है। तो कुल्फ़ी को अब हम पानी से निकाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे छुरी का इस्तेमाल किया है और छुरी को इस तरह से मैंने बीच में डाल दिया है ताकि हम अच्छे से इसे घुमा सकें और बाहर निकाल सकें। और इस तरह से घुमाना है और देखिए बाहर निकलना शुरू हो जाएगा ये। देखिए बहुत ही आसानी से हमारी कुल्फ़ी बाहर निकल आई है। तो देखिए काफ़ी बढ़िया दानेदार है। अब इसे हम फटाफट काट लेते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त आसान तरीके से हमने एकदम परफेक्ट रोल कर कुल्फ़ी तैयार कर ली है। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बनके तैयार हो जाती है। अगर आपको आज की आइसक्रीम की रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बिना भूले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।